Hello everyone, very good morning and welcome to our maths class. In today's class, we are going to discuss exercise 13.2 and in this uh, exercise, we are going to discuss inverse proportion, okay? Inverse proportion. In previous video, we have seen direct proportion, okay? And now we are going to discuss inverse, okay? Inverse proportion. So before solving the exercise, just know a little bit about inverse proportion. So in direct proportion, we studied that if a quantity is changing according to the one quantity, or we can say if a quantity is changing with respect to other quantity, then it is said to be direct proportion. यदि एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी चेंज हो रही है तो वो क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन. चेंज कैसे होगी, यदि एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एंड एक यदि कम हो रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, ये आपका कहलाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन, राइट, जो कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा. इन्वर्स में क्या होता है, यदि एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्या होगी, दूसरी घटेगी. ठीक है, लाइक यदि हम बात करें कि किसी काम में एक आदमी लगा हुआ है, ठीक है, वन मैन, और उसको 5 दिन में कर रहा है. ठीक है, तो यदि 2 मैन हो जाएंगे तो कितने दिन में करेंगे, डेफिनेटली वो कम होगा, 5/2 डेज लगेगा, राइट. और 10 आदमी बना देंगे तो वो और ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, 5/10 मतलब 1/2 डेज लगेगा. तो यहाँ हम एक क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं और यहाँ क्या हो रहा है, दूसरी घट रही है. ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका इन्वर्स प्रोपोर्शन कहलाएगा. ओके, तो अब देखते हैं, डिस्कस करते हैं हम. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इनमें से कौन से इनवर्स प्रोपोर्शन है, राइट. तो फर्स्ट है द नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन अ जॉब एंड टाइम टू कंप्लीट द जॉब. किसी भी काम में जितने वर्कर होंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा वर्कर होंगे, टाइम कितना लगेगा उतना ही कम लगेगा, राइट. तो ये क्या हो जाएगा, आपका इन्वर्स में होगा. ओके, ये वाला है आपका इन्वर्स में, तो ये यस हो जाएगा. ठीक है, इसको अपन क्या कर देंगे, यस लिखेंगे. ठीक है. सेकेंड है द टाइम टेकन फॉर जर्नी एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिफॉर्म स्पीड. तो टाइम और डिस्टेंस हमेशा क्या होते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं. ठीक है, क्योंकि जितना डिस्टेंस होगा उतना टाइम ज़्यादा लगेगा यदि स्पीड सेम है तो ये आपका नहीं होगा इन्वर्स. ठीक है. एरिया ऑफ कल्टिवेटेड लैंड एंड क्रॉप हार्वेस्टेड, ये भी इन्वर्स नहीं होगा. क्यों, ये डायरेक्ट में है, जितना ज़्यादा कल्टिवेटेड लैंड होगा क्रॉप उतनी ज़्यादा होगी. ठीक है, तो ये आपका डायरेक्ट में होगा. यदि इन्वर्स में होता तो एक बढ़ता दूसरा घटता. ठीक. फोर्थ देखते हैं, द टाइम टेकन फॉर फिक्स जर्नी एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल. टाइम और स्पीड हमेशा इन्वर्स में होते हैं. ठीक है, स्पीड आप बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा. ठीक है, स्पीड घटाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये आपका इन्वर्स में है. नंबर फिफ्थ है द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री एंड एरिया लैंड पर पर्सन. पॉपुलेशन और एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन ये हमेशा इन्वर्स में होगा. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी पर व्यक्ति एरिया क्या होगा, कम होगा. ठीक है, तो ये आपका इन्वर्स में होगा. सो वी कैन से 1, 4 एंड 5 आर इन इन्वर्स प्रोपोर्शन. ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ 1 lakh is to be divided equally among the winner. Complete the following table. ओके, ये टेबल हमें कंप्लीट करनी है, गिवन टेबल ये. ठीक है, ये जो लिखा हुआ ये हमें यहाँ फिल करने हैं. ओके, तो हमने कल भी जैसे पढ़ा था, इसको हम एक्स मानते हैं और ये वाले को क्या मानते हैं, वाई मानते हैं. ओके, तो ये x1, x2, y2 एंड सो ऑन. ठीक है, सिमिलरली ये y1, y2, y3 एंड सो ऑन. इस तरह से हम कुछ इनको कंसिडर करते हैं. तो हमने कल डायरेक्ट में क्या पढ़ा था, यदि कोई क्वांटिटी डायरेक्ट में है तो हम वहाँ लिखते थे x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, राइट, यही लिखते थे. अब इन्वर्स के केस में क्या होगा, इन्वर्स में थोड़ा सा चेंज होगा. इसको हम लिखते हैं x1 × y1 इज इक्वल टू x2 × y2. इसी को यदि हम थोड़ा इस फॉर्म में लिखना चाहें इस तरह से, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे x1 अपॉन क्या होता है, x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2/y1. ये आप दो फॉर्मूले, चाहे आप इसको याद कर लीजिए या इसको याद कर लीजिए, दोनों में से कोई. ठीक है, ये हम यूज़ करेंगे इन्वर्स में, राइट. तो
देखते हैं क्वेश्चन पहला क्या है। नंबर ऑफ विनर दिए हुए हैं और ये आपके ए फिल करने हैं। ठीक, तो हमारे पास ये दोनों तो दिया हुआ है। ओके, क्या करना है, टेबल कंप्लीट करना है और हमें क्या बताना है कि just see complete the following table and find whether the prize money given to individual winner is directly or inversely proportional to the number of winners। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए 1 के लिए दिया हुआ है, इसके लिए दिया हुआ है, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। 1/1 लाख करेंगे, ठीक है। और ये तो 4 के लिए कितना निकालेंगे, सपोज हम यहाँ मान लेते हैं y3, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये सॉरी, ये ऊपर वाला होगा आपका x3, ठीक है। और ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका, सॉरी, ये x2 x3 और ये y2 y3। ठीक, तो हमें क्या करना पड़ता है इसमें, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम जिसको मान लेते हैं y यदि मानते हैं, ठीक, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो यहाँ आप क्या करोगे कि, तो यहाँ पर क्या होगा, टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या लेंगे, इन दोनों में x1 अपॉन क्या होता है, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है, तो x1 कितना है हमारे पास, ये इसको हम मानेंगे x की वैल्यू। ठीक है, y वाली कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली 50,000। ठीक है, 50,000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 कितना 4 और ये y2। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। तो इसको मैं रफ के पेज में कर लेता हूँ। क्या हो जाएगा ये आपका, 4 इंटू 50 इज इक्वल टू x2 इंटू कितना है वहाँ पर, जस्ट अ मिनट, क्वेश्चन में देख लेता हूँ। इंटू है यहाँ पर, सॉरी थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया, 2 इंटू 50,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू y2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 1 लाख डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, y2, तो ये कितना हो जाएगा, y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25,000। ठीक है, ये आपका पहला ब्लैंक जो है हम इसको भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 4 के नीचे 25,000। इसी तरह आपको बाकी निकालना है। ठीक है, इसको आप कोशिश करिएगा क्योंकि हमें यहाँ पर टाइम लग जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन नंबर 3, रहमान इज मेकिंग व्हील using spoke। He wants to fix his spoke in such a way that angle between any pair consecutive are equal। तो यहाँ पर देखिए 4 है तो 90, ओके, एंड 6 है तो 60, मतलब यहाँ ऊपर की क्वांटिटीज बढ़ रही है, नीचे वाला कम हो रहा है। ठीक, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। ठीक है, तो यदि हम इन दोनों को ले लें, इसको और इसको चारों को, तो x1 6 हो गया और ये हो गया ना, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा, 60 इज इक्वल टू 8 इंटू y2 मान लो, y आप मान लो, y1 मान लो, जो आपको मानना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6 इंटू कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर कितना है, 45। इस तरह से आपको करना है। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पर, 45, राइट।
इसके बाद है आपका नेक्स्ट, अभी 45 मिल गया और ये आपको मिल गया, ठीक है। तो 8 × 45 इज इक्वल टू 10 इंटू, क्या माना था हमने, y2 माना था, इसको y3 मान लीजिए, ठीक है। तो 8 × 45 अपॉन, या इसको ऐसे कर लो आप, 8 × 45 कितना हो जाएगा, 360, और ये 10 इधर आ जाएगा, ठीक है। y3 की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 36। इसको हम लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये आपका हो गया 45, ये हो गया आपका 36। अब क्या हो जाएगा, 10 × 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 × y4, ठीक है। तो 360 और अपॉन कितना हो जाएगा, 12 और y4, तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। इस तरह से आपका, ठीक है, ये आपकी कंप्लीट होती है यहाँ पर, राइट। इस तरह से हमें जो है बाकी क्वेश्चंस को क्या करना है, लगाना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ये पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें कुछ क्वेश्चन अटैच है इसी के साथ। आर द नंबर ऑफ स्पोक एंड एंगल्स फॉर्म बिटवीन पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक इन इनवर्स प्रोपोर्शन। तो यस, इनवर्स में है, हम देख रहे हैं एक क्वांटिटी बढ़ रही, दूसरी कम हो रही है। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक ऑन व्हील विथ 15 स्पोक। 15 स्पोक्स के साथ हमें क्या करना है, एंगल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है, ये जो टेबल है हमारे पास, ठीक है, ये इसको यदि हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ 15 स्पोक्स और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हमें निकालना है, ठीक। तो 12 के लिए हमने टेबल कितना यहाँ किया था, 30 आया हुआ था, राइट। तो क्या हो जाएगा, 12 × 30 इज इक्वल टू 15 इंटू, हमने इसको y5 या y4 जो भी सीक्वेंस था आप उसको मान लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 360, राइट, इज इक्वल टू 15/5। तो y5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 15, राइट। तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 × 2 = 30 एंड 15 × 4 = कितना आ जाएगा, 24 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट होगा, राइट। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी स्पोक वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इज 40। अब एंगल यदि 40 है तो स्पोक कितने चाहिए, ठीक है। तो अगेन हम यहाँ देखते हैं, एंगल कितना दिया हुआ है, 40, ठीक है। तो हमें स्पोक कितने चाहिए, तो देखिए यहाँ हम किसी एक को पिक कर लेते हैं, ठीक। 4 × 90, ठीक है। और ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्वेश्चन कौन सा देख रहे थे इसमें, क्वेश्चन था कि यदि थर्ड वन है ना, ये वाला, हाउ मेनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव स्पोक इज 40 डिग्री। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसका एक तरीका और है, जो भी अभी हमने क्वेश्चन किए हैं इनमें यदि हम कांस्टेंट निकाल लें, है ना, कांस्टेंट क्या होता है, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका, k होता है, ठीक, एक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो k इज इक्वल टू कितना होगा, हम इसमें क्वेश्चन में देखेंगे, ये आपकी वैल्यूज़ होती हैं, x की वैल्यूज़ और ये y की वैल्यूज़, ठीक है। तो यदि हम कांस्टेंट k निकालें तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू होगा 4 × 90, कितना आ जाएगा, 360, ठीक है। ये हर केस में आपको k की वैल्यू 360 ही मिलेगी। आप देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360, जो हमने 8 और यहाँ 45 निकाला था उसको भी करेंगे 360, ये 10 और यहाँ 36 आया था, ये भी 360, सब कुछ 360 होगा, ठीक है।
तो के हमको कितना आ गया 360। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, देखिए हम फॉर्मूले में रखेंगे x1 या xy हम रख देते हैं, x1 रख के नहीं, xy इज इक्वल टू हम क्या रखेंगे के। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपका कि एंगल कितना बन रहा है 40 डिग्री है ना, तो हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ स्पोक्स। स्पोक्स हमने ये एक्स लिया और ये एंगल वाई लिया, ठीक। तो स्पोक हमें नहीं पता और एंगल वाई कितना दे रखा है 40 दे रखा है ना, और के की वैल्यू कितनी आ रही है 360 अभी हमने निकाली। तो एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 अपॉन 40 हो जाएगा, राइट। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। If a box of sweet is divided among 24 children, they will get 5 sweet each. How many would each get if number of children reduced to 4? ठीक है, 24 बच्चों के बीच में मिठाई बांटी गई तो सबको 5-5 मिला। अब यदि इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाई 4, यदि बच्चों को कम कर दिया जाए, ठीक है, 4 से, तो कितना होगा। ठीक, तो चिल्ड्रन और स्वीट हम एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम एक टेबल बना लेंगे। कौन सा नंबर है, नंबर 4। ठीक है, एक साइड हम लिख देते हैं चिल्ड्रन और एक साइड हम लिख देते हैं स्वीट्स। ठीक है, तो ऐसे करके हम बना लेंगे टेबल है। तो चिल्ड्रन पहले कितने हैं 24, तो कितनी स्वीट मिल रही है सभी को 5। ठीक है, 4 कम हो रहे हैं तो कितने बचेंगे 20। ये हमने इसको मान लिया y। ठीक, तो हमको पता है क्या होता है x1 y1 है ना, क्या होता है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 ये होता है। ठीक, x1 y1 मतलब 24 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 20 इंटू वाई। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 इंटू 5 कितना हो गया 120। ठीक है, और नीचे ये वाला y जाएगा तो 20, तो आंसर कितना आएगा 6। सभी को कितनी कितनी स्वीट्स मिलेंगी 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A farmer has enough food for 20 animals in his cattle for 6 days. 20 जानवरों के लिए जो फूड है जानवरों के लिए वो 6 दिनों तक चलेगा। हाउ लॉन्ग वुड बी द फूड लास्ट इफ देयर वर 10 मोर एनिमल। अब 10 और आ गए, ठीक है, तो क्या होगा। तो हम एक उसी तरह से टेबल बनाएंगे। ठीक है, एनिमल्स, ठीक है, और फूड। ठीक है, फूड कित ब्रैकेट में हम डे लिख देते हैं कितने दिन चलेगा। ओके, तो स्टार्ट में हमारे पास कितने हैं, कितने एनिमल हैं 20 एनिमल, और कितने दिन के लिए चल रहा है वो 6 दिन के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 10 और आ जाए, तो 20 थे अब 10 कितने हो गए 30, तो कितने दिन चलेगा वाई हमने मान लिया। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 इंटू 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू वाई। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो वाई कितना हो जाएगा, कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। अच्छा, फॉर्मूला हमने गलत लगा दिया है। एक सेकेंड, फॉर्मूले को कुछ चेंज करना देखना पड़ेगा क्या होगा। 20 एनिमल्स का तो 6 डेज, हमने गलत लिख दिया, टेबल गलत बना दी। एनिमल्स और डेज, ठीक है, एनिमल्स 20 थे, डेज कितने चले 6 दिन। ठीक है, तो एनिमल 30, 10 और आगे 30 हो गए, कितने दिन चलेगा। ठीक है, तो 20 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 इंटू वाई।
तो ये 120 हो गया, और इस 30 को यहाँ लाएंगे हम, ये इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 4। ये आपका आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज a contractor estimate 3 person could rewire जसविंदर हाउस इन 4 days। 3 लोग जो है जसविंदर के हाउस को 4 दिन में वायरिंग कर सकते हैं। इफ़ ही यूजेस 4 person इंस्टेड ऑफ 3, यदि वो पर्सन 4 यूज़ कर रहा है 3 के बजाय, तो जो है कितना जो है उन्हें, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब, जॉब उन्हें कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ हम एक टेबल बना लेंगे। ठीक है, पर्सन यहाँ हम लिख देते हैं, और यहाँ पर डेज लिख लेते हैं। ठीक है, पर्सन कितने थे, 3 पर्सन, कितना समय लग रहा था, 4 days। 3 की जगह यदि 4 यूज़ करेगा तो कितना समय लगेगा, इसको हमने वाई मान लिया। ठीक, तो वही रूल हो जाएगा, 3 × 4, ये वाला, ये इंटू ये इज इक्वल टू 4 × वाई। ठीक है, 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो गया, तो वाई इज इक्वल टू हमें कितना मिल रहा है, 3, मतलब 3 days आपका आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ते हैं। A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? तो बना लेते हैं अपना हम लोग। ठीक है, बॉक्स रख लेते हैं, और यहाँ पर क्या रख देते हैं, बॉटल्स। ठीक है, तो 25 बॉक्स थे, बॉटल कितनी थी, 12। ठीक है, और फिर 20 बॉटल्स यदि हैं तो कितने बॉक्स होंगे। ठीक है, 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, जस्ट में 20 बॉटल इन ईच बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्स, बॉक्स निकालें तो x, और यहाँ पर कितने हैं, 20 बॉटल। ठीक है, तो हम यहाँ पर इन्वर्स लगाएंगे, तो 25 इंटू कितना हो जाएगा, 12 इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स। ठीक है, तो 12 इंटू 25 का करोगे तो कितना आएगा, 300। ठीक है, कितना मिलेगा हमें, 300। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, क्लियर नहीं होगा, एक्स ये मल्टीप्लाई किया हमने 300। ठीक है, और ये वाला जो एक्स है वो अपॉन में जाएगा 20, जब काट देंगे 30/2, मतलब कितना मिलेगा हमें आंसर, 15। ठीक है, आंसर कितना मिलेगा, 15। ठीक, हम इस आंसर को चेक करते हैं कि 15 राइट आंसर है या नहीं है। ठीक है, तो 15 इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। A factory requires 42 machines to produce a given number of articles 63 days. How many machines would be required, ठीक है, to produce the article in 54 days? सी, तो यहाँ हम एक टेबल बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, मशीन और डेज, यहाँ पर हम मशीन रख लेंगे, और डेज कितने दिन लगेंगे। ठीक है, मशीन कितनी है, पहले 42। ठीक है, मशीन कितनी है, 42, तो डेज कितने लग रहे हैं हमारे पास, 63 डेज, राइट। फिर मशीन पूछा गया कितना, तो एक्स मान लिया हमने 54 डेज में। ठीक है, तो हमें रूल पता है क्या होगा, 42 इंटू 63 इज इक्वल टू एक्स इंटू 54। ठीक है, अच्छा 54। ठीक है, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 42 इंटू 63, इस वाले को हम यहाँ अपॉन में भेज देंगे। ठीक है, तो 9 की टेबल पढ़ते हैं, 9 6 जा एंड 9 7 जा। ठीक है, एंड 6 1 जा एंड 6 7 जा,
तो हमें x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 7 × 7 है ना, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 49, ये आंसर हो जाएगा। क्या है, मशीन, कितनी मशीन की ज़रूरत होगी, 49 मशीन की, राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ये आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 10 भी करना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 मैं बता देता हूँ, ठीक है। 2 person could fit न्यू विंडोज इन अ हाउस 3 days। 2 आदमी हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्सन, और यहाँ पर अगेन क्या हो जाएगा, डेज, ठीक है। पर्सन कितने हैं, 2, कितने दिन में करते हैं, 3 days में, ठीक है। वो पहला क्वेश्चन जो इसका कह रहा है वो ये कह रहा है 1 person फेल इल बिफोर वर्क स्टार्ट। एक पर्सन बीमार हो गया तो एक बचा, ठीक है। तो हमें कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो क्या होगा, 2 × 3 = 1 × वाई, तो वाई = कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट का आंसर 6 हो जाएगा। अब इसी में सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 day। अब देखो सेम चीज़ है, पर्सन और डेज, ठीक है। ऊपर तो सेम ही रहेगा, 2 person कितने दिन में, 3 days में। अब वो कह रहा है एक दिन में काम करना हो, ठीक है। तो दिन एक है, पर्सन हमें निकालने, तो अगेन वही 2 × 3 = x × 1। तो x × 1 करेंगे तो x ही मिलेगा, 3 दूनी 6, तो कितने पर्सन आ जाएंगे, 6 पर्सन, ठीक है। ये था आपका नंबर 10, दोनों का आंसर कितना आएगा, 6 और 6। यहाँ पर आपका एक्सरसाइज खत्म होती है और इसी के साथ आपका चैप्टर 13 है वो भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, जो नहीं आया तो आप वो डाउट क्लियर भी कर सकते हैं कॉल करके, ठीक है। एंड ये जो बचे क्वेश्चन है इनको आपको खुद से करना है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसे आप कंप्लीट करिए, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।